एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ, जय हो पार्वती मैया, जय हो प्रभु, और जय हो कामाख्या मैया, काली मैया, जय हो यहाँ पर उपस्थित सभी देवतागण। आज वीडियो बनाने का कारण जो है, उसे सभी प्यारे बंधु लोग विधिवत समझें, सत्य को समझें। यहाँ झूठ फरे पाखंड का कोई लफड़ा नहीं है। जो सत्य है उस सत्य को समझना भी बहुत जरूरी है। आज एक से एक बुद्धिजीवी, एक से एक डॉक्टर, पढ़े लिखे, वो भी पढ़े लिखे डॉक्टर डिग्री वाले, साइंस और विज्ञान के पीछे लगे हैं और रात दिन दुहाई दे रहे हैं। विज्ञान बहुत आगे बढ़ रहा है, विज्ञान बहुत आगे बढ़ रहा है, साइंस बहुत आगे बढ़ रहा है। अच्छी बात है, बढ़ना चाहिए। हमारा देश दिन दुना रात चौगुना तरक्की करे, हमें भी खुशी हो, और खुशी होती है। हमको नहीं बुरा लगता है, हमको खुशी होती है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। लेकिन उन्नति का मतलब ये नहीं है कि आप प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा को आप खराब कर दें। विज्ञान आगे बढ़े, नई नई टेक्नोलॉजी आवे, देश का कल्याण हो, देश का भविष्य उज्जवल हो, हमें खुशी है। साइंस हमारा आगे बढ़े, नई नई खोज करे, वो भी बहुत अच्छी बात है, हमको उसमें कुछ बुरा नहीं मानना है। लेकिन हर मर्ज का इलाज साइंस के माध्यम से हो रहा है। पहले के ज़माने में जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च करते थे, जड़ी बूटियों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, तो उन्हें ऋषि बोला जाता था। रिसर्च करने वाले थे, वो ऋषि कहलाते थे। और वो परंपरा धीरे धीरे नीचे स्तर पर गिर गई। एलोपैथ अंग्रेजी दवा के बड़े बड़े वैज्ञानिक पैदा हुए, अपने विज्ञान से तरह तरह के रोगों का इलाज करने लगे। हमारा आयुर्वेद धीरे धीरे नीचे स्तर पर चला गया, उसको दबा दिया गया। हमारे आदिनाथ काल से और युग युगांतर से ऋषि मुनियों का जो शोध था, उसको दबा दिया गया। अभी अंग्रेजी दवा, अंग्रेजों के सिस्टम को आगे बढ़ाया गया, उससे लोगों के इलाज, हर मर्ज का इलाज शुरू किया गया, हो रहा है, जो भी है। लेकिन जो हमारे सत्य सनातन परंपरा की जो हमारी आयुर्वेदिक चीज़ें थी, आयुर्वेदिक के अच्छे अच्छे डॉक्टर थे, आयुर्वेद के अच्छे अच्छे वैज्ञानिक थे, रिसर्च करने वाले थे, ऋषि मुनि थे, उन्होंने समाज के बीच में बहुत चीज़ें ले आए कि ये काढ़ा पी लो, ये जड़ी बूटी खा लो, ये सिस्टम से आपका सर्दी जुकाम बुखार, ये बीमारी वो बीमारी सब दूर हो जाएगी। वो सब अब धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया है। लेकिन अब थोड़ा सा फिर उबार हो रहा है, हमको खुशी है। लेकिन जो हमारा वेद पुराण धर्म ग्रंथ चिल्ला चिल्ला करके आदिनाथ काल से कहता हुआ आया, उसको आप झुठला दो अपनी वैज्ञानिकता के कारण, अपने साइंस के कारण, कि ये पाखंड है, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने अपने कानों से सुना और चैनलों पर भी देखा, और इधर उधर
न्यूज़पेपर वगैरह में भी पढ़ा देखा कि साइंस के ज्ञाता जो अपने के डिग्री धारक महान विद्वान महान डॉक्टर समझते हैं, उनके साइंस में भूत प्रेत पिशाचों का कोई इलाज नहीं है। जब उनके पास इसका कोई इलाज नहीं है तब इसको कहते हैं पाखंड है। भूत प्रेत पिशाच होते नहीं हैं, ये बीमारी है, उसका आप इलाज करवाइए। अब उस बीमारी का इलाज कराने के लिए लोग सारी उम्र दवा इलाज कराते कराते मर जाते हैं, लेकिन उस मर्ज का इलाज नहीं हो पाता है। अगर होता है तो आप लोग हमें जरूर बताइएगा। उसके बाद इस चीज को वो मानते ही नहीं, साइंस मानता ही नहीं, डॉक्टर मानते नहीं, इसको पाखंड बताते हैं। अगर ये पाखंड है तो ध्यान देकर के सब लोग सुनिए। हमारे महान ग्रंथ शिव पुराण में भूत प्रेत पिशाचों का पूरा वर्णन भरा पड़ा है। भगवान शंकर जी की बारात में भूत प्रेत पिशाची बाराती बनकर के गए, तो क्या यह झूठा है? जब शिव पुराण कह रहा है तो उसको आप झुठला सकते हो? अगर शिव पुराण झूठा है, झूठा बता रहा है, तो क्या ये साइंस के ज्ञाता और वैज्ञानिक लोग और बुद्धिजीवी लोग शिव पुराण को समाज से हटा सकते हैं? अगर भूत प्रेत पिशाच तंत्र मंत्र सब झूठा है, पाखंड है, तो इन ग्रंथों में वर्णन क्यों है? अगर वर्णन है, शिव पुराण पढ़िए, उसमें भूत प्रेत पिशाचों का तंत्र मंत्र का वर्णन है। गरुड़ पुराण पढ़िए, उसमें भूत प्रेत पिशाचों का वर्णन है। स्कंद पुराण पढ़िए, उसमें भी वर्णन है। हर पुराणों में तो वर्णन भरा पड़ा है कि भूत प्रेत होते हैं, पिशाच होते हैं, आकनी साकनी डाकनी वगैरह वगैरह सब तरह तरह के ये सब शक्तियां होती हैं। इन शक्तियों का प्रकोप किसी के ऊपर होता है तो उसका इलाज साइंस में नहीं है, तो आप इलाज न करो, लेकिन उसको झूठा क्यों बता सकते हो? अगर वो झूठा है तो शिव पुराण झूठा है, और शिव पुराण झूठा है, स्कंद पुराण झूठा है, गरुड़ पुराण झूठा है, तो उसको समाज से दूर क्यों नहीं करते आप लोग? एक नहीं हजारों फिल्में बनी, करोड़ों करोड़ों रुपए की फिल्म बनती है, और उस फिल्म को रिलीज करने के लिए कमेटी गठित की जाती है, उसमें बड़े बड़े अधिकारी बैठते हैं और वो उस फिल्म को रिलीज करते हैं। जो उसमें कमियां होती हैं तो उसमें वो कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं कि समाज में यह फिल्म न जाए, ताकि उसका दुष्परिणाम भुगतना पड़े। तो हजारों तक फिल्में भूतन प्रेतन पिशाचन के समाज में आई क्यों? आखिर क्यों आई? जब वो भूत प्रेत पिशाच गलत है, पाखंड है, तो उसको बढ़ावा क्यों दिया गया है? एक नहीं हजारों फिल्में हैं भूतन प्रेतन पिशाचन के ऊपर, तो उसको आज तक साइंस और वैज्ञानिक और बुद्धिजीवी लोग क्यों नहीं हटावाए, क्यों समाज में ले आए? उसमें बोलने को उनके पास साहस नहीं है, उन सब चीजों के जवाब देने का साहस नहीं है, और आप उसको पाखंड बताओ। तो इस पाखंड क्यों बता रहे हो भैया? बच्चा नर्सरी केजी से पढ़ना शुरू किया, हाई स्कूल इंटर तक पढ़ा, फिर डिग्री आने के कारण वो डॉक्टरी लाइन में चला गया डिग्री करने, कोई वकील बनने के लिए चला गया डिग्री करने, कोई इंजीनियर बनने की डिग्री शुरू किया। तो जब तुमको
वेद पुराण ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ पढ़ने का समय नहीं है। तुम्हारा तो लक्ष्य है कि हमको डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बन करके हमको कमाना है। अब वो कमाई कैसे करनी है, बहुत बातें हैं, बहुत बातें हैं। जब तुमको वो ग्रंथों को पढ़ने का समय नहीं, कभी पन्ना नहीं पलटे हो, तो तुम किसी के आस्था के किसी धर्म के ऊपर आप टीका टिप्पणी क्यों करते हो? ये झूठा है, ये पाखंड है। मैंने अपने जीवन में देखा कि किसी परिवार में अगर भूत प्रेत पैशाचिक शक्तियों का प्रकोप है तो वो तहस नहस हो गया परिवार। वो इलाज ही करवाते करवाते उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म हो गई, और उसका साइंस में कोई इलाज नहीं। और डॉक्टर मना भी नहीं कर सकता कि नहीं हो पाएगा इलाज, भैया ले जाओ कहीं और दिखाओ। वो नहीं मना करेगा, क्योंकि वो मना करेगा तो उसका सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। और भूत प्रेत इलाज, भूत प्रेत पिशाचों का इलाज कैसे होगा? वो होता है इनकी कृपा से। भगवान भोलेनाथ का कई ग्रंथों में वर्णन है कि शमशान में रहते हैं, भूत प्रेत पिशाचों के पास रहते हैं, भूत प्रेत पिशाचों को भोग देते हैं। ये भूत प्रेत पिशाच उनके गण हैं। शिव पुराण से लेकर के कई पुराणों में है, कई ग्रंथों में है। उसको आप उस पर नहीं चर्चा करोगे, नहीं कभी देखोगे, नहीं उस पर बहस करोगे। खाली वो जो इन सब क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं उनके ऊपर टीका टिप्पणी करो, ये पाखंड करते हैं, ये पाखंड है। भूत प्रेत पिशाच जो होते हैं, धर्म ग्रंथों में ये भी वर्णन है कि काल भैरव बाबा के गण हैं। काल भैरव बाबा भगवान शंकर जी के रुद्रावतार हैं। इन सब शक्तियों से जो घर परिवार को उजाड़ने का काम करते हैं भूत प्रेत पिशाच, उनसे रक्षा करते हैं प्रभु, उनसे रक्षा करती है माँ काली, उससे रक्षा करते हैं महाबली हनुमान, क्योंकि उनके अंदर वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है। उनका जो भक्त होगा, सच्चा सेवक होगा, सच्चा उपासक होगा, वो अपनी तपस्या से, अपनी उपासना से, अपनी सिद्धि से उन सब शक्तियों के प्रकोप को शांत करने में सहयोग करता है। वो भी ऐसा नहीं है कि डमरू डगडगा दिया तो सब शांत हो गया, सब गायब हो गया, ऐसा नहीं है। उसके लिए पूजन पाठन कर्म करना पड़ता है। उस पूजन पाठन के माध्यम से, वो तंत्र मंत्र के माध्यम से वो सब चीजें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं, धीरे धीरे वो स्थान बदल देती हैं, घर छोड़ देती है। लेकिन साइंस में होकर इलाज नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर सकता इन बीमारी को, इस परेशानी को। वो तो बता देंगे कि ये फला नाम की बीमारी है, कोई भी बीमारी बता देंगे कि जो कहीं उसका पता ही नहीं कुछ, तो वो बीमारी की इलाज करवाते रहो जिंदगी भर, पूरा घर उजड़ जाएगा, पूरा परिवार उजड़ जाएगा, वो दवा खाते रहो। लेकिन इस क्षेत्र का जो सिस्टम है उसको प्रभु और माँ भगवती आदिशक्ति की कृपा से ही दूर हो सकता है, पूजन पाठन बंदन करने से ही होता है। वो साइंस उसमें कुछ नहीं कर सकती। इसलिए मैं वैज्ञानिकों से और साइंस के करता धरता लोगों से मेरा निवेदन है, इसको पाखंड का नाम न लीजिए। अगर पाखंड है ये, तो आपके अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए कि शिव पुराण को समाज से दूर कर दो, स्कंद पुराण को समाज से दूर कर दो, गरुड़ पुराण को समाज से दूर कर दो। पहले उसको दूर करो, तब फिर उसके बाद हम पाखंड बोलो। और नहीं, हमारा जो वेद पुराण धर्म ग्रंथ कहता है हम उसको मानूंगा, हम उसको मानूंगा पहले, और उस हिसाब से कार्य होगा सब।
हो रहा है, लोगों का कल्याण भी होता है। तो हम इस सत्य को आज बताने की चेष्टा कर रहा हूं। अगर ये हमारा बोलना आपको झूठ लग रहा हो, पाखंड लग रहा हो, तो आप उसका जवाब हमको कमेंट में जरूर दीजिएगा, हमको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि ये सत्य है। ये भगवान भोलेनाथ के सामने शिव पुराण भी रखा है, विष्णु पुराण रखा है, गरुड़ पुराण रखा है, कई धार्मिक ग्रंथ रखे हैं। हमने भी जीवन में पढ़ा है। हम उतना तो अध्ययन नहीं कर पाता हूं, क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। हम अधिकतर जीवन हमने साधना तपस्या में लगाया। लेकिन जब शुरुआत में समय मिलता था तो मैं अध्ययन करता था इस पर, और उसमें शिव पुराण में साफ साफ भूत प्रेत पिशाचों का वर्णन है। और एक जगह नहीं, कई जगह वर्णन है, और भगवान भोलेनाथ की बारात में भी सब गए हैं, ये भी वर्णन है उसके अंदर। गरुड़ पुराण में तो शुरू से लेकर अंत तक वर्णन है प्रेत योनि। अगर हमारा कहने का मतलब यह है कि 84 लाख योनियां अगर हमारे दिव्य शक्तियों ने निर्धारित किया है, तो उसमें एक योनि प्रेत योनि है। ये हमारा धर्म ग्रंथ वेद पुराण कहता है प्रेत योनि है। तो जब प्रेत योनि में का हुआ, संत महात्मा लोग जाके रहेंगे, निवास करेंगे, प्रेत लोग भूत प्रेत पिशाच करेंगे। 84 लाख योनियों से प्रेत योनि भी हटवाओ। अगर जो लोग नहीं मानते हैं, बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े महर्षि ऋषि और बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग, बड़े बड़े साइंस के कर्ता धर्ता लोग नहीं मानते हैं इन सब चीजों को, तो उसको ये सब चीजें हटवाओ समाज से। पहला काम करो ये कि हटवाओ, और नहीं हटवा सकते हो तो फिर इसको पाखंड भी कभी न बोलना। ये मेरा सुझाव है। उस सत्य को मानो जो सत्य है। तुम खुद सत्य को नहीं मानते हो, दूसरे को उपदेश दे रहे हो, ऐसा करो वैसा करो। आखिर आम जनता समस्याओं से ग्रसित है तो कहाँ इलाज कराने जाए। 8-8 साल 10-10 साल तक हो जाता है लोगों को, दवा खाते खाते, अस्पतालों के चक्कर लगाते लगाते नहीं ठीक हो रहे, तो कहाँ मर जाए जाकर। कंगाल हो गए लोग दवा का इलाज कराते कराते। लेकिन जो बीमारी है उसी का इलाज होगा। कि भूत प्रेत पिशाचन को पैरासीटामोल की गोली खिला दोगे तो ठीक हो जाएंगे, ब्रुफेन के टैबलेट खिला दोगे तो दर्द भाग जाएगी उनकी। भाई ये दवाइयां खाने से भूत प्रेत पिशाच भाग जाएंगे? अगर सृष्टि के रचना में वो भी हैं, तीनों लोकों में उनका वर्चस्व है, तो उनका उसी हिसाब से इलाज होगा, तब वो ठीक, उनका सिस्टम सही होगा, तो दवा खाने से नहीं होगा। अगर हमारी बात सत्य है, इसको शेयर करिए, कमेंट लिखिए, सत्य को सब लोग समझिए। पाखंड जहाँ है वो पाखंड वहाँ है, वो पाखंड वाले जो भी हों लोग समाज में, उनका विरोध होना चाहिए। बहुत बातें हैं। फिर कभी माई की कृपा होगी, फिर मैं आप लोगों से आऊँगा बीच में, फिर वीडियो बनाऊँगा। लेकिन ये जो वीडियो बनाया हूँ, इस सत्य को समझिए। बहुत चीज़ें हैं ऐसे ऐसे परिवार को हमने देखा है, तंत्र मंत्र करा करके सत्यानाश कर दिए। क्या क्या दुर्गति होती है लोगों की। और जब सच्चे उपासक तपस्वी के पास लोग पहुंचते हैं, तब उसका निदान भी होता है, उस घर परिवार में खुशियां आती है। नेगेटिव ऊर्जाएं दूर होती हैं, तो उस घर में पॉजिटिव ऊर्जा जब आती है, तो उन लोगों के घर में खुशी आती है। तो हमारा केवल इतना ही कहना है, जो सत्य है उस सत्य को मानिए और सत्य पर चलिए। अपनी वाहवाही में किसी को गलत न कहिए। जो पाखंड है,
फरेब है, झूठ है। आपकी लाइन जो है उस लाइन पर आप अपना पढ़ो लिखो, जो जितना समाज की देश की सेवा कर सकते हो करो, लेकिन अगला अगर कर रहा है अपना सिस्टम से, अपनी तपस्या से, अपनी मेहनत से, अपने कर्म से, तो उसको भी करने दीजिए। जहाँ हमारी साइंस फेल होती है वहाँ प्रकृति की साइंस शुरू होती है। प्रकृति की साइंस को झुठलाया नहीं जा सकता। एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो कामाख्या मैया की, जय हो प्रभु, जय भोलेनाथ की। सबको सद्बुद्धि दो प्रभु।